हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। जो अमेंडमेंट तो बहुत पहले आ चुका था, यानी 24 मार्च 2021 को ही अमेंडमेंट आ चुका है, लेकिन डिस्कस इसके बारे में कन्फ्यूजन अभी भी लोगों को है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का, राउंडिंग ऑफ। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एज पर शेड्यूल 3 फॉर द कंपनीज, उसके राउंडिंग ऑफ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनीज की जो बैलेंस शीट बननी है एज पर शेड्यूल 3 बननी होती है, और एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक हमारा नोटिफिकेशन इशू किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 24 मार्च 2021 को। उसमें जो पैरा 4 हमारा कहता है, बेसिकली जो राउंडिंग ऑफ के लिए कहता है, उसमें जो एक वर्ड पहले में हुआ करता था, यानी जो ऑप्शनल था लोगों के लिए राउंडिंग ऑफ, उसमें उसको हटा के सेल कर दिया गया। और इसी पैरा में एक और चेंजेज, जो हमारा क्राइटेरिया था राउंडिंग ऑफ करने का, वो बेस्ड ऑन द टर्नओवर हुआ करता था, उसको हटा के अब टोटल इनकम के बेस पे कर दिया गया। यानी जो पैरा 4 अब हमारा इस तरह का हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम, यानी पहले टर्नओवर हुआ करता था, अब टोटल इनकम हो गया। अब द कंपनी, द फिगर अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडेड ऑफ। शैल का मतलब मैंडेटरी हो गया। अब मे यानी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। कैसे हमारा राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? अगर हमारा टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ रुपी है, तो हमारा नियरेस्ट 100,000 लाख और मिलियन या उसका डेसिमल हम कर सकते हैं। और अगर 100 करोड़ रुपी और मोर है, तो हमारा नियरेस्ट लाख, मिलियन या करोड़। हमें इस तरीके से हमें इसका राउंडिंग ऑफ करना है। यानी राउंडिंग ऑफ फॉर द कंपनीज, कंपनीज के लिए राउंडिंग ऑफ हमारा मैंडेटरी होगा। वो हमारी स्मॉल कंपनी हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, अदर कंपनी जो हमारी बड़ी कंपनियां, उनके लिए हो सकता है। यानी सबके लिए, कंपनी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, केवल कैपिटल आ रहा हो, केवल कैश एंड बैंक हो, कंपनी इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई, अगर वो बैलेंस शीट बना रही है, बैलेंस शीट बनाने की उसमें रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, बैलेंस शीट ना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको राउंडिंग ऑफ हमें करना है। यानी राउंडिंग ऑफ एज पर शेड्यूल 3 मैंडेटरी हो गया फॉर ऑल द कंपनीज। अब हमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हम राउंडिंग ऑफ ना करें, यानी राउंडिंग ऑफ हमें करना है। अब ये तो अमेंडमेंट आया 24 मार्च 2021 को, और शेड्यूल 3 में और भी बहुत सारे अमेंडमेंट थे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का पार्ट है, उसका एक पार्ट है। अब लोगों में कंफ्यूजन क्या आ रहा है? बैलेंस शीट तो लोगों की ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि 30 सितंबर हमारा एजीएम भी जा चुका है। चूंकि ये हमारा इफेक्टिव था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी जो बैलेंस शीट 21-22 की बनी है, उसके लिए ये अमेंडमेंट हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। यानी तो जो बैलेंस शीट हमारी बनी लोगों की, क्योंकि अब बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सबकी बन चुकी है, एजीएम का डेट भी निकल चुका है, विद इन 6 मंथ होता है, 30 सितंबर भी निकल चुका है, तो बैलेंस शीट तो लोगों ने शेड्यूल 3 के हिसाब से बना ली, यानी राउंडिंग ऑफ करके बना ली। कंफ्यूजन अब स्टार्ट हुआ। कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट हुआ कि भाई जो AOC 4 जाना है वो कैसे जाए, उसमें कौन सी फिगर लें, राउंडिंग ऑफ वाली लें, एब्सोल्यूट फिगर लें, या जो हमारी ITR फाइल होगी, इनकम टैक्स रिटर्न, अभी जिसका कंपनीज का जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है, जो ITR फाइल होगी उसमें कौन सी फिगर लें। तो MCA एक क्लैरिफिकेशन लेके आया। उस क्लैरिफिकेशन में देखते हैं, क्लैरिफिकेशन में MCA क्या कहता है। क्लैरिफिकेशन के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट में क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3 द कंपनीज एक्ट 2013 dated this mandate companies to round off the figure appearing in the financial statement depending upon their total income. However, if the companies provide absolute figure in e-form AOC 4, the same shall not be treated as incorrect certification by the professional. ये कंफ्यूजन क्या आया भाई? जो हमें बैलेंस शीट बनानी है वो तो राउंडिंग ऑफ वाली बनानी है, लेकिन जो AOC 4 में फिगर है, अगर वो एब्सोल्यूट फिगर दिखाते हैं तो इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं जी AOC 4 क्या कहता है। ये रहा हमारा AOC 4, जो आज ही मैंने अभी डाउनलोड किया है पोर्टल से, जो भी पोर्टल पे आ रहा है। उसमें देख सकते हैं, मगर हमारा जो दूसरा नोट्स है वो कह रहा है, फिगर्स अपीयरिंग इन द ई फॉर्म शुड बी इंटर्ड इन एब्सोल्यूट रुपीज ओनली। यानी यहाँ राउंडिंग ऑफ डालने का तो ऑप्शन ही नहीं है। यानी जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट जो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुई होगी, एजीएम में जो रखा गया होगा, वो सब हमारी राउंडिंग ऑफ वाली बैलेंस शीट थी। और यानी जो बैलेंस शीट हमें इसमें अटैच करनी है, वो भी राउंडिंग ऑफ वाली अटैच करनी है। लेकिन जो हमें फिगर्स दिखाना है अपने AOC 4 में, जो भी फिगर्स बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस के आएंगे, वो एब्सोल्यूट फिगर आएंगे, यानी फुल फिगर आएंगे, राउंडिंग ऑफ यहाँ
नहीं चलेगा। सेम वे में जो हमारी ITR फाइलिंग होगी उसमें भी हमें एब्सोल्यूट फिगर देनी है, वहाँ भी राउंडिंग ऑफ नहीं अप्लाई होना है। और हम जो आगे अपना GSTR 9(9)C फाइल करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसमें भी हमें राउंडिंग ऑफ जो है नहीं करना है, यानी एब्सोल्यूट फिगर देना है। तो यानी ये कंफ्यूजन, बैलेंस शीट तो हमारी राउंडिंग ऑफ वाली बनेगी एज पर शेड्यूल 3 फॉर द कंपनीज, लेकिन जो हम अपने AOC 4 में दिखाएंगे, MGT 7 में फिगर दिखाएंगे, जो हम अपने GSTR 9(9)C में दिखाएंगे, जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फिगर दिखाएंगे, वो एब्सोल्यूट फिगर दिखाएंगे। तो मेरा एक इसमें ये सजेशन है, जो हमें बैलेंस शीट हमने बनाई होगी, जो हमने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कराया होगा, जो हमने AGM में रखा होगा, उसमें तो हमारी बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 के हिसाब से मैंडेटरी राउंडिंग ऑफ वाली बैलेंस शीट है वही आनी है। लेकिन हमें इसके साथ साथ एक बैलेंस शीट और बना के रखना चाहिए जो कि हमारी एब्सोल्यूट फिगर वाली है। उस बैलेंस शीट को भी साइन एंड सर्टिफाइड करके हम रखें, वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहे कल के डेट में, क्योंकि हमारी सारी ई-फॉर्म, सारे ITR, सारे जो GSTR 9(9)C एनुअल रिटर्न फाइल होंगे आगे, वो सारे हमारे एब्सोल्यूट फिगर में फाइल होंगे। तो कल के डेट में अगर कोई स्क्रूटिनी आता है, कोई नोटिस आता है, कोई ऑडिट होता है हमारा, तो वहाँ हमें एब्सोल्यूट फिगर वाली बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी, और वो भी हमारी सर्टिफाइड की ही रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पर्सन करेंगे। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि हमें साथ ही साथ जो शेड्यूल 3 की राउंडिंग ऑफ वाली बैलेंस शीट है वो तो बनानी है, इसके साथ साथ हम एक एब्सोल्यूट फिगर की भी बैलेंस शीट बना के रखें, उसको साथ ही साथ अपने रिकॉर्ड में रखें। कल के डेट में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको, अगर कहीं कुछ भी डिपार्टमेंटल नोटिस, डिपार्टमेंटल ऑडिट कुछ भी आता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था रिलेटिंग टू राउंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लेते हैं तो उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो अगर एप्लीकेबल है तो कैश फ्लो, और नोट्स टू अकाउंट। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि कौन से फिगर्स को हमें करना है, यानी जहां फिगर्स आ रहे हैं, लाइक शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर एंड अमाउंट ऑफ शेयर आता है, तो जो नंबर ऑफ शेयर है वहां राउंडिंग ऑफ नहीं लगाना है, जो अमाउंट ऑफ शेयर है वहां हमें राउंडिंग ऑफ लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि क्या इसका प्रोबेबल सोल्यूशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।